हेलो गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि है डायूरेटिक्स। अब तक हमने एएनएस का क्लासिफिकेशन यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया है। इसके अलावा हमारा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस जो एजेंट थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं डायूरेटिक्स, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट कैटेगरी है, बहुत ही छोटी कैटेगरी है, तो हम इसे सबसे पहले कवर करेंगे। इसके बाद हम बाकी की कैटेगरीज पे ध्यान देंगे। तो डायूरेटिक वैसे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी रहती है रिसेप्टर्स पे, इसका जो वर्क रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, चाहे जीपैट हो। जीपैट में इसकी डिटेल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका फार्मासिस्ट में भी इसकी ड्रग की पूरी डिटेल स्टडी, जो भी मैकेनिज्म एक्शन है, इसके अलावा ड्रग के जो यूजेस हैं, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो भी इसके जो भी एडवर्स इफेक्ट इसके हैं वो भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और किस रिसेप्टर पे वर्क कर रहे हैं, क्या इसका कौन सी साइट होती है, कौन सी साइट पे ये एक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देने लायक हैं, जो कि पढ़नी है। तो हम सभी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स जो ड्रग होती हैं, नॉर्मली मैं आपको ड्रग बता देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको जो इस लेक्चर के ड्रग के लेक्चर के बाद में इसकी डिटेल भी बताऊँगी कि कौन सी ड्रग का क्या एक्शन होता है, डायूरेटिक कैसे वर्क करते हैं, कौन सी साइट पे वर्क करते हैं, टोटल कितनी साइट्स होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। वैसे तो डायूरेटिक का एक्शन जो होता है वो किडनी में जो नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है वहाँ पे उसकी जो पूरा बताया जाता है कि नेफ्रॉन में कितनी साइट्स होती हैं, कौन सी साइट पे कौन से रिसेप्टर्स एक्ट करेंगे, और कौन सी ड्रग कौन सी साइट पे एक्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। आज हम देख लेते हैं ड्रग के बारे में बात करूँ तो डायूरेटिक में टोटल जो कैटेगरी है, 3 ही कैटेगरी होती हैं। हाई सीलिंग सबसे पहले आपके सामने लिखा ही हुआ है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। उसके बाद मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक्स, एंड एक होता है जो होता है वीक एक्चुएटिव डायूरेटिक्स। ठीक है, वीक डायूरेटिक भी बोल सकते हैं, मीडियम, हाई एंड वीक, 3 टाइप के डायूरेटिक्स होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की करेंगे, जिन्हें बोला जाता है इनिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने भी इसको नोट किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कई बार तो यही पूछा जाता है कि हाई सीलिंग में आपको मान लीजिए टोरेसामाइड या ब्यूमेटिनाइड ड्रग दे दी, या फिर फ्यूरेसामाइड, तो पूछ लेंगे कि ये किसको इनिबिट करती है। ठीक है, तो ये किसके इनिबिटर्स होते हैं? इनिबिटर्स ऑफ द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। कभी कभी जीपैट में सिमिलर आपको दे देगा ऑप्शंस, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे चेंज कर देगा को ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए कि ये को ट्रांसपोर्टर पे ही एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है हाई सीलिंग्स में ड्रग होती हैं, 3 ही ड्रग होती हैं। फ्यूरेसामाइड, जिसको हम फ्यूरेसामाइड, ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्यूरासामाइड को ही फ्यूरेसेमाइड भी बोला जाता है, ब्यूमेटिनाइड एंड टोरेसामाइड। तीनों ही ड्रग इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं यहाँ पे हाई सीलिंग डायूरेटिक्स को ही लूप डायूरेटिक भी बोला जाता है। इनकी काफ़ी हाई एफिकेसी होती है, ठीक है, इस ड्रग की, तो इसको लूप डायूरेटिक्स भी बोला जाता है। और लूप डायूरेटिक्स यूज़ किए जाते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी लूप डायूरेटिक्स का यूज़ है। और अगर साइट की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी मैं मैकेनिज्म के साथ भी बताऊंगी। ये साइट 2 पर एक्ट करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन की 4 साइट होती है टोटल, तो वहाँ पे जो साइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 4 साइट होती है। इसमें से साइट सेकंड जो होती है वहाँ पे जो एक्ट करते हैं वो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फ्यूरेसेमाइड है, तो फ्यूरेसेमाइड में एक रिंग पूछी जाती है कि फ्यूरेसेमाइड में कौन सी रिंग होती है। तो इतना याद रखना है, इसमें एंथ्रासाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, एक सेकेंड, इसके अंदर एंथ्रानॉलिक रिंग होती है, एंथ्रानॉलिक रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है ड्रग की। और अगर किसी को याद ना हो तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। हाई सीलिंग, तो इतना याद रखना, हाई क्लास में जब होते हैं ना तो फुर्सत से क्या करते हैं, फुर्सत से यहाँ पे देखो, फुर्सत, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, फ्यूरेसामाइड को फुर्सत। ठीक है, फुर्सत से क्या करते हैं, व्यू में क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। तो यहाँ पे हाई क्लास में जब भी होते हैं फुर्सत से व्यू में तोड़ रहा था,
फुर्सत ह्यूमेट बोल रहा था, फ्यूरेसमाइड, ब्यूमेटाइट और टोरसमाइड तीनों ही उसी के जो है थोड़ा सा सिमिलर नाम है तीनों का, तो इजीली याद हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं मीडियम एफिकेसी, जो कि इनिबिटर्स होते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स के, इनिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। अब मैंने आपको बताया था एंटीपोर्ट भी होता है, सिम्पोर्ट भी होता है, को ट्रांसपोर्ट भी होता है, काफ़ी होते हैं। तो ये इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, ये चीज़ें मैं आपको अभी जो डिटेल लेक्चर लूँगी ड्रग के बाद उसमें मैं आपको ये चीज़ कवर कराऊंगी। अभी आप इतना याद रखें कि किसको इनिबिट करते हैं, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स को इनिबिट करते हैं, और हाइसिलिन को इनिबिट कर रहे थे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स थे। ठीक है, अब देखो मीडियम एफिकेसी में दो कैटेगरीज आती हैं, एक तो वेंजोथायाडाइजीन्स डेरिवेटिव, इस कैटेगरी को अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेंजोथायाडाइजीन्स डेरिवेटिव्स काफ़ी बार आया हुआ है, और दूसरी है थायाजाइड लाइक ड्रग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के मीडियम एफिकेसी की दोनों ही कैटेगरी और सारी ही ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं अगर कौन सी साइट पर एक्ट करते, तो इतना याद रखना, हाई क्लास में थे तो सेकंड साइट पर एक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर मीडियम एफिकेसी की बात करें तो मीडियम में हम थर्ड क्लास में, कौन सी है, थर्ड साइट थर्ड पर एक्ट करते हैं ये ड्रग, तो इतना याद रखना आप। और सबसे ज़्यादा जो है एक्टिविटी जो बताऊँ शो करते हैं वो यहाँ पे ये वेंजोथायाडाइजीन्स ही करते हैं, क्योंकि थायाजाइड लाइक ड्रग उनको ब्लॉक कर दिया जाता है साइट 3 पर, ठीक है, उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है। तो हम वेंजोथायाडाइजीन्स डेरिवेटिव ही सबसे ज़्यादा साइट 3 पर जो है एक्टिविटी शो करेंगे यहाँ पे नेफ्रॉन में। अब हम बात करते हैं वेंजोथायाडाइजीन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं, तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, यहाँ पे जो है ये याद रखना, थाया वर्ड ज़रूर आएगा ड्रग के अंदर। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इसके बाद हाइड्रोफ्यूमेट थायाजाइड, यहाँ पे भी थाया है, यहाँ पे भी थाया वर्ड आया है, यानी थाया यानी सल्फर ग्रुप होता है। वेंजोथायाजाइड, ये तीनों ही ड्रग में जो है थायाजाइड ज़रूर आएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वेंजोथायाडाइजीन्स डेरिवेटिव में थायाजाइड वाली ड्रग आती हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्यूमेट थायाजाइड एंड थायाजाइड। तो ये तीनों ही ड्रग ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी, और ये साइट 3 पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करती हैं, सबसे ज़्यादा एक्ट करती हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, थायाजाइड लाइक ड्रग। ये जो ड्रग होती हैं थायाजाइड लाइक ड्रग, इसमें जो आते हैं, एक चीज़ याद रखना कि ये ड्रग जो होती हैं वो हाइपर टेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। थायाजाइड लाइक ड्रग जो होती हैं, जब हम हाइपर टेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, यानी बेस्ट ड्रग मानी जाती हैं। और क्यों मानी जाती है ये जब हम हाइपर टेंशन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करा दूंगी। अभी आप यहाँ पे ये देखो कि जो कौन कौन सी ड्रग ऐसी हैं जो थायाजाइड लाइक होती हैं, तो यहाँ पे क्लोरथैलिडोन होता है, फिर मेटोलाजोन होती है, ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा आप। जिपामाइड होता है, इंडापामाइड होता है एंड क्लोपामाइड होता है। ये तीनों ही ड्रग जो है नीचे की तीनों ही ड्रग लास्ट की सिमिलर है, माइड लगा है सब में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जिपामाइड, इंडापामाइड एंड क्लोपामाइड ये थायाजाइड में ही आएंगे, एंड माइड जाइड एक जैसा ही है, सिमिलर ही है लगता है। क्लोरथैलिडोन, ठीक है, यहाँ पे भी जो है थाया ग्रुप थैली ग्रुप आया है तो सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, और एक है मेटोलाजोन, ये चीज़ याद रखनी है। थोड़ा हटके है ये नाम, तो ये चीज़ याद रखना, ये इसलिए नहीं कि ये थोड़ा अलग है, इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जो इसकी एक्टिव रहता है ये साइट 3 पर, और इसकी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी जो है ड्रग की है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इतना याद रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, मेटोलाजोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई मीडियम एफिकेसी की ड्रग की बात। हम जो नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो है वीक डायरेटिक्स, ठीक है। मैंने आपको हाई सीलिंग बता दी है जो साइड सेकेंड पे एक्ट करते हैं, इसके बाद जो है मीडियम वाले बता दिए जो साइड 3 पर एक्ट करता है नेफ्रॉन में। अब मैं आपको ये है जो वीक डायरेटिक्स हैं ये बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि वीक और एक्टिव डायरेटिक्स जो होते हैं वो उनमें जो कैटेगरीज आती है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें टोटल 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, सेकंड इज़ ऑस्मोटिक डायरेटिक एंड थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट जो कि है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो क्या याद रखना है आपको कि सबसे पहले तो
सबसे पहले यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स हैं जिनमें एक ही ड्रग आती है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर कौन सी है, तो एसिटाजोलामाइड है, यहाँ पे एक ही ड्रग आती है एसिटाजोलामाइड। ये चीज़ याद रखना, क्यों? क्योंकि ये ड्रग जो माउंटेन सिकनेस होती है, मतलब माउंटेन यानी होता है पहाड़, ठीक है, पहाड़ पर्वतारोही जो होते हैं, पहाड़ पे चढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों में काफ़ी ये चीज़ होती है, माउंटेन सिकनेस होती है कभी कभी बहुत से लोगों में, कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे या पहाड़ पे चढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब जो है तबीयत घबराने लगती है उनकी, तो उसको बोला जाता है माउंटेन सिकनेस। जैसे 3 सिकनेस होती है टोटल, माउंटेन सिकनेस, मोशन सिकनेस, और एक और होती है जिसको मैं आपको बताऊंगी, अभी मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, सिमिलर ही नाम है, 3 सिकनेस होती हैं। तो यहाँ पे मोशन सिकनेस, तो जब हम ट्रैवल वगैरह करते हैं उस दौरान जो हमें घबराहट होती है, आपने देखा होगा कई लोग जो है बंद कार वगैरह में ट्रेवल नहीं कर पाते, बसेस वगैरह में ट्रेवल नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है कि वो ट्रेवल नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें जो है या तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी लगने लगती है, प्रॉपर जो है ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें घबराहट होने लगती है, तो उन्हें काफ़ी बार वॉमिटिंग्स वगैरह या नोजिया जैसी अपने आप में फीलिंग आने लगती है कि वॉमिटिंग होगी, जबकि होती नहीं है कई बार लोगों को। तो ये जो चीज़ है वो है मोशन सिकनेस, जो कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान होती है ये प्रॉब्लम। एंड माउंटेन सिकनेस, जब हम कहीं ऊंचाई पे खड़े हों या किसी पहाड़ पे खड़े हों तो हमें ये जो है सिकनेस होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है कि माउंटेन सिकनेस, मोशन सिकनेस और एक जो है उसमें क्या डिफरेंस है, या फिर कौन कौन सी ड्रग ऑफ डिफरेंस। तो खैर थ्योरी एग्जाम में ही आपको आएंगे, लेकिन आपको जो है आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पेपर हैं वहाँ पे सिर्फ इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये याद रखना कि एसिटाजोलामाइड जो है माउंटेन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस है। कहाँ पे? माउंटेन सिकनेस पे। कैसे याद रखोगे? जब भी हम कार में बैठते हैं तो हम एसी का झोला लेके कहाँ जाते हैं? कार में बैठकर एसी का झोला लेके। क्या? एसी का झोला झोला मीन्स होता है, मतलब झोला है वो, झोला मीन्स कोई भी बैग लेके, तो ऐसा झोला लेके हम कहाँ जाते हैं? माउंटेन पर जाते हैं। तो इतना याद रखना, कार में बैठकर एसी का झोला लेके हम माउंटेन में जाते हैं। तो माउंटेन सिकनेस में जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स हैं वो ग्लूकोमा में भी यूज़ किए जाते हैं। ग्लूकोमा मतलब आपका जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था टॉपिकल एजेंट जब हमने पढ़े थे ग्लूकोमा के लिए, एनएस की क्लासिफिकेशन का जो लास्ट चैप्टर था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्लूकोमा वगैरह क्या होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे ग्लूकोमा में एसिटाजोलामाइड भी मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर यूज़ कर सकते हैं हम, और ये ड्रग वहाँ पे भी हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑस्मेटिक डायरेटिक्स की। तो इतना याद रखना है आपको कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो होते हैं वो, उसमें जो ड्रग्स आती हैं वो टोटल जो होती हैं आपकी 4 ड्रग होती हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन में 3 ही दी हुई हैं, बट आपको एक और यहाँ पे ऐड करनी है ऑस्मेटिक डायरेटिक्स में। कौन कौन सी है? मैनिटॉल है फर्स्ट, सेकंड आइसोसॉल्पॉइड है, थर्ड इज ग्लिसरॉल एंड फोर्थ इज यूरिया। यूरिया आपको ऐड करना है, बाकी आपको दिया हुआ है वहाँ पे। अब ये चीज़ याद रखना कि ऑस्मेटिक डायरेटिक में कैसे याद करोगे, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है MIG, ठीक है। तो हम माइक होता है ना, तो MI हमको ऐसे याद रखना है, मिग, ठीक है, मिग याद रखना है, MIG मिग फॉर यू। तो फॉर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, यू यानी आप, तो MIG माइक फॉर यू। एम से आता है मैनिटॉल, आई से आता है आइसोसोर्बाइड्स, जी से आता है ग्लिसरॉल, इसके बाद यू से आता है यूरिया। अब कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं? तो जैसे कि लिखा ही हुआ है कि ये वीक डायरेटिक है, वीक एडजेक्टिव डायरेटिक्स हैं, इनकी बहुत ही लो एफिकेसी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाई सीलिंग की हाई एफिकेसी होगी, इसके बाद वीक है तो इनकी क्या होगी? लो एफिकेसी होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनकी वीक एफिकेसी होती है, लो एफिकेसी होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और ये कि ये जो एक्ट करते हैं, जो नेफ्रॉन का लूप ऑन हैनले होता है, वहाँ पे ये ड्रग जो है एक्ट करती हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हाई सीलिंग थे वो साइड सेकंड पर एक्ट करते हैं, सेकंड वाले जो थे मीडियम एफिकेसी वो साइड थर्ड पर एक्ट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा मीडियम एफिकेसी में वेंजोथायाडाइजिन्स डेरिवेटिव ही एक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटी सबसे अच्छी होती है।
इसके बाद हमने पढ़ा है वीक एक्टिव डायरेटिक्स, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इनमें जो है ये वीक हैं इसलिए लो एफिकेसी होती है, और ये इनमें जो ऑस्मेटिक डायरेटिक्स होते हैं ये एक्ट करते हैं लूप ऑन हेनले पे, नेफ्रॉन के लूप ऑन हेनले पे ये चीज़ एक्ट करती हैं, ये ड्रग एक्ट करते हैं। तो इतना याद रखना एक्टिविटी। मैं अभी बहुत ही कम जो है आपको इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि ड्रग की कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप जो है ड्रग अच्छे से याद कर लो। डिटेल्ड में भी हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे, डिटेल में भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे ही जो है एक बारी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल आप ड्रग पे ध्यान दो कि ड्रग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं डायबिटिक्स से, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ये चीज़ की इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड कैटेगरी है वीक डायरेटिक्स की, वो है पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं। तो इतना याद रखना, क्वेश्चन कौन सा आया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, ठीक है, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स कैटेगरी है। इसमें दो सब कैटेगरीज आती हैं टोटल। फर्स्ट इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एंड सेकंड इज रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल इनिबिटर, ठीक है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनिबिटर इसकी सेकंड कैटेगरी है। रीनल यानी क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनिबिटर। अब यहाँ पे देखो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी ये कैटेगरी पढ़ाई हुई है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसमें दो ही ड्रग आती है, स्प्रेनोलैक्टोन आती है, एक लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है इपीरेलिनॉन, ठीक है, इपीरेलिनॉन आती है सेकंड ड्रग। फर्स्ट इज स्प्राइनोलैक्टोन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्राइनोलैक्टोन जो होती है वो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है। तो मेटाबोलाइट की लिस्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, कवर कराई थी कि स्पाइरोलैक्टोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो होता है कैनरीनॉन। जी हाँ, कैनरीनॉन। जिनने नहीं देखा है एक्टिव मेटाबोलाइट की लिस्ट को, वो जाके एक्टिव मेटाबोलाइट की लिस्ट देख लें, वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरीनॉन है। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बता देती हूँ कि कैनरीनॉन जो है उसकी हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी हाफ लाइफ में भी 15 से 18 जो है घंटे होती है, 15 से 18 आवर्स होती है, 15 to 18 आवर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्प्रेनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरीनॉन है, एंड कैनरीनॉन की जो हाफ लाइफ होती है 15 to 18 आवर्स के आसपास होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर है एपिरेलिनॉन, ये सेकंड ड्रग है इसकी, इसमें अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट इज रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनिबिटर्स। क्या है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनिबिटर, ये कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं वो दो ही ड्रग हैं, एमिलोराइड एंड ट्राइएमिट्रॉन्स, ठीक है, एमिलोराइड एंड ट्राइएमिट्रीन्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एमिलोराइड जो होती है, ठीक है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अच्छे से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एमिलोराइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम इंड्यूस डायबिटीज इंसिपिडस। जी हाँ, डायबिटीज़ जो होती है दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज़ इंसिपिटस होती है, एक डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। तो वही इसमें जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है, एक जेनेटिकली भी होती है, एक नॉन जेनेटिकली भी होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है हम डायबिटीज़ जब पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ मैं आपको कवर करा दूंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे ये देखो कि एमिलोराइड जो है ड्रग ऑफ चॉइस होगी लिथियम इंड्यूस डायबिटीज़ इंसिपिटस में। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर लिथियम इंड्यूस डायबिटीज़ इंसिपिटस में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, बट अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ गई, ठीक है, लिथियम की टॉक्सिसिटी किसके कारण बढ़ती है, इंक्रीज होती है बाय लूप डायरेटिक्स के साथ। अगर हम थायजाइड दे दें, लूप डायरेटिक्स मैंने आपको बताए थे कि कौन से होते हैं, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स जो हैं अपन ने उनको ही हम ऑस्मेटिक नहीं, हाई सीलिंग डायरेटिक्स को ही हम लूप डायरेटिक्स बोलते हैं। और अगर उनको थायजाइड के साथ दिया जाए तो लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है बढ़ जाती है। और एक और है प्रोवेन एसिड, उसके कारण भी लिथियम की टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ याद रखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है डायरेटिक्स की जो है क्लासिफिकेशन होती है कंप्लीट, एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है एंटी डायरेटिक्स के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एंटी डायरेटिक्स ड्रग करके दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में। तो कौन सी कैटेगरीज आती हैं, टोटल 3 कैटेगरीज आती है एंटी डायरेटिक में। फर्स्ट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड इट्स एनालॉग्स, मतलब यहाँ पे हार्मोन्स आ जाएंगे सारे। अब कौन कौन से एंटी डायरेटिक हार्मोन्स बताए हैं और हार्मोन्स के एनालॉग्स के बारे में बात की है, तो कौन कौन से हैं, वैसोप्रेसिन हो गया, डेस्मोप्रेसिन हो गया, लिप्रेसिन हो गया,
इसके बाद टेरलीप्रेसिन हो गया, ठीक है। कौन कौन से, वैसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, लिप्रेसिन एंड टेरलीप्रेसिन। तो एक चीज आपने देखा होगा ड्रग में क्या कॉमन आ रहा है, प्रेसिन प्रेसिन सब में कॉमन है, या रेसिन तो है ही सही सब में। तो ये चीज याद रखना है कि रेसिन जहां लगेगा, ठीक है, या प्रेसिन जहां लगेगा, वो ड्रग कौन सी है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड इट्स एनालॉग्स हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। एक नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है नेट, यहाँ पे देखो नेट्रीयूरेटिक्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पे लगा लो आप स्टार। नेट्रीयूरेटिक्स में दो ही ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज थायाजाइड एंड सेकंड इज एमिलोराइड। एमिलोराइड मैंने अभी आपको बताया रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर होती है। थायाजाइड्स आप क्या है, थायाजाइड लाइक ड्रग में आ गए आपके मीडियम एफिकेसी वाले डायरेटिक्स में। तो ये क्या है, नेट्रीयूरेटिक्स में यूज़ किए जा रहे हैं। कैसे याद करोगे, जब भी हम नोटरी करवाने जाते हैं ना, तो कहाँ जाते हैं नोटरी कराने, अमिल। अमिल क्या है, लड़के का नाम है, नोटरी जो स्टैम्प पर वगैरह या कोई जो होता है, हम स्टैम्प पेपर पे नोटरी कराते हैं, ठीक है। तो नोटरी कराने अमिल कहाँ गया, थाईलैंड गया। नोटरी कराने अमिल थाईलैंड गया। तो ड्रग आपको कैटेगरी के साथ याद हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो लास्ट कैटेगरी आती है वो कौन सी होती है, मिसलेनियस। यहाँ पे देखो मिसलेनियस कैटेगरी है, और मिसलेनियस में तीन ही जो है ड्रग आती हैं। एक होता है कार्बामाजिपिन, दूसरा होता है क्लोरप्रोपामाइड एंड थर्ड इज इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन NSAIDs की कैटेगरी है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में भी आती है इंडोमेथासिन। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, कार्बामाजिपिन एंड क्लोरप्रोपामाइड। ये हिस्टामिन में भी आती है कार्बामाजिपिन, और कार्बामाजिपिन आपको मिल जाएगा आपके जो बार्बिचुरेट्स हैं वहाँ पे आपको कार्बामाजिपिन मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें तीन ड्रग यूज़ हो रही है, कार्बामाजिपिन यूज़ हो रहा है, क्लोरप्रोपामाइड यूज़ हो रहा है एंड इंडोमेथासिन, तीन ड्रग यूज़ हो रही है। कैसे याद रखोगे, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कार में चलो इंदू, हम क्या बोल रहे हैं, कार में चलो इंदू। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे, कार्बामाजिपिन, क्लोरप्रोपामाइड एंड इंडोमेथासिन, क्या बोल रहे हैं हम, कार में चलो इंदू मिस। इंदू मिस यानी मिसलेनियस इसकी कैटेगरी हो गई, कार में चलो इंदू मिस, ठीक है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, अच्छे से आपको जो है याद रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं इसकी डिटेल पे ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब हम डिटेल शुरू कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है डिटेल कवर नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत सारे हो जाते हैं और हर एक जो है सब्जेक्ट हमें कवर कराना है, तो इसका वो जो है टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। बट इसका जो डिटेल्ड है वो हम इसका अब मैं डिटेल के साथ ही इसको कवर कराऊंगी। तो इतना याद रखना, आपकी जो भी डाउट है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी क्लासिफिकेशन को याद करने में, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज कि हमें ये वाले क्लासिफिकेशन पे आप वीडियो जो है मैम बना के दें, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। एंड अगर आपको मेरी ट्रिक नहीं से याद ना हो तो आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, आपको बिना ट्रिक विदाउट ट्रिक याद हो जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बस इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सारी ही जो क्लासिफिकेशन है आपको लंबे टाइम तक काम आनी है। जब तक हम अपनी फील्ड में हैं हमें क्लासिफिकेशन लर्न होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए, चाहे हम GI का एग्जाम दें, फार्मासिस्ट का एग्जाम दें, जीपेट का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम बिना क्लासिफिकेशन के अधूरा है। तो आपको क्लासिफिकेशन जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड वैसे भी अगर हम फार्मेसी फील्ड में कुछ भी वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी फार्मेसी शॉप भी है, तो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्लासिफिकेशन याद हो यहाँ पे, ताकि हम ड्रग को इजीली जो है क्लियर कर पाएँ जब हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें। तो काफ़ी आज मैंने बकवास कर ली, काफ़ी कुछ बता दिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने और भी दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड घर पे रहिए।